परम श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राचीन काल में एक राजा हो गए जिनका नाम था वैश्वानर। कौन नहीं जानता राजा वैश्वानर को? महान राजा हो गए, नाम था वैश्वानर। तो एक बार वैश्वानर नाम के राजा का राक्षसों के साथ में युद्ध हो गया और उन राक्षसों ने राजा वैश्वानर को युद्ध में परास्त कर दिया और इनका जितना साम्राज्य था राक्षसों ने इनके साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इनका धन चला गया, पद चला गया, राज्य चला गया, संपत्ति चली गई। राजा वैश्वानर बहुत दुखी रहने लगे। जब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे तो एक दिन राजा वैश्वानर जी विंध्याचल पर्वत पर चले गए और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी की। यदि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो हम ब्रह्मा जी से कहेंगे राक्षसों ने हमारे राज्य को हड़प लिया है, आप राक्षसों से हमारे राज्य के लिए वापस दिलवा दीजिए। तो आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, राजा वैश्वानर विंध्याचल पर्वत पर ब्रह्मा जी का तप कर रहे थे। एक दिन हरि गुण गाते हुए, बीणा बजाते हुए देवर्षि नारद जी विंध्याचल पर्वत के सन्निकट पहुंचे। और जब उस समय के प्रसिद्ध राजा वैश्वानर को तपस्या में डूबा हुआ देखा तो नारद जी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। नारद जी वैश्वानर के पास में पहुंचे। वैश्वानर, हे राजन, एक बार नेत्र खोलो, मैं देवर्षि नारद तुमसे चर्चा करना चाहता हूं। जैसे देवर्षि नारद जी ने ध्वनि प्रमुदित की, राजा वैश्वानर ने अपने नेत्रों को खोला है और जैसे नेत्रों को खोला, सामने देवर्षि नारद जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया। राजन, अचानक इतना वैराग्य कैसे चढ़ गया? राज्य, पाठ, साम्राज्य सबको छोड़ करके आप यहाँ पर ये तपस्या में लीन हो? तो राजा वैश्वानर बोले, तपस्या में हम कोई श्रद्धा से, कोई भक्ति से, कोई भाव से नहीं बैठे हैं। तो बोले कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा ही नहीं है तो तपस्या करने में आ गए। क्यों? राक्षसों ने हमारे राज्य को हड़प लिया है, हमारे साम्राज्य को छीन लिया है। हम ब्रह्मा जी का तप कर रहे हैं, यदि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी से, राक्षसों से अपना साम्राज्य वापस मंगवा लेंगे। देवर्षि नारद जी बोले, राजन, राजपाट में क्या रखा है? एक बात बताओ, तुमने कम से कम 100 वर्ष तक अपने राज्य का शासन भोगा, राज्य पाठ किया, राज्य के अधिकारी बने, राजा बन के रहे, आपको प्राप्त क्या हुआ? आपने क्या पाया? राजा बोले, बात तो सही है, पाया तो कुछ नहीं, बस ये सुख रहता था कि मैं राजा हूं। नारद जी बोले, राजन, राजपाट में कुछ नहीं रखा है। जितने वर्षों तक भोग लिया है ठीक है, वो प्रारब्ध था, वो तुम्हारे भाग। अब एक काम करो, अब तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, आत्मज्ञान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। जो शेष जीवन है वो भगवान को अर्पण कर दो। राजपाट बहुत भोग लिया, अब शेष जीवन भगवान में लगाओ। तो देवर्षि नारद जी आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे आसन पर बैठ करके राजा वैश्वानर के लिए, लेकिन राजा वैश्वानर का मन इनकी कथा सुनने में नहीं लग रहा है। कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी खड़ा हो जाए, कभी और मन न लगे वर्षा तो गौर माता जी से बात करने लगे जैसे तू करने लगती है, फिर और थक जाए तो पीछे कौन कौन आके बैठ गया ये देखने लगे। देवर्षि नारद जी को इतना क्रोध आया, बाबूजी
इतना क्रोध आया, मैं करोड़ों से भी ज्यादा कीमती शब्द निकाल करके उपदेश के रूप में इस राजा वैश्वानर को दे रहा हूं। और ये बानरों के जैसे और भालू के जैसे चंचल बन रहा है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है। मैं इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। देवर्षि नारद जी को क्रोध आ गया, मैं तुझे आत्मज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, मैं तेरा मन भगवान में लगाने के लिए प्रयत्न सत्संग करा रहा हूं, और तुम बानर और भालू के जैसा उछल रहा है, कूद रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बानर और भालू बन जाए। इसी वक्त बानर भालू के जैसी प्रवृत्ति है तेरी, तेरा चंचल मन है बानर और भालू के जैसा, इसमें तू बानर भालू बन जा। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते पाठक साहब? 7 दिन होते हैं। तो देवर्षि नारद जी के श्राप से ये राजा वैश्वानर 4 दिन तक भालू बन के रहे और 3 दिन तक बानर बन के रहे। ताली बजाओ मेरे प्यारे। 4 दिन भालू, 3 दिन बानर, चंचल बुद्धि वाला। ये भालू भी बहुत चंचल होता है, बहुत चालाक होता है, बहुत शातिर होता है, पेड़ पर उल्टा चढ़ जाता है। इससे सोच लो, जो पेड़ पर उल्टा चढ़े वो कितना बड़ा शैतान होगा बाबूजी, कितना बड़ा शैतान होगा जो पेड़ पर उल्टा चढ़ जाए। देखता नीचे है, चढ़ता ऊपर है भालू। और बंदरों की तो कुछ कहो ही मत भैया, एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरे पेड़ पर, और एक पेड़ से 3, 4, 5 पेड़ छोड़ करके 7, 8वें पेड़ पर जाता है। और कभी कभी तो पल भर में इस जंगल में और अगले पल में दूसरे वन में दिखाई देता है। कितना चंचल होता है। अभी ये वैश्वानर नाम का राजा देवर्षि नारद जी के श्राप से 4 दिन तो रहे भालू बन के, 3 दिन तक रहे बानर बन के, लेकिन इसकी बुद्धि, इसको याद सब कुछ है। देवर्षि नारद जी के चरणों में आकर के गिर पड़ा, महाराज जी ये बानर भालू बन गया हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब नहीं बनाता तो प्रवृत्ति बानर और भालू के जैसी थी, लेकिन अब आपने क्रोध में आकर के मुझे बानर और भालू बना दिया है। ये शरीर तो बहुत अपवित्र, बहुत दयनीय माना जाता है, बहुत चंचलता का प्रतीक माना जाता है। आप तो मुझे वही फिर से वैश्वानर मनुष्य बना दो, राज्य पाठ कभी नहीं मांगूंगा, बस भगवान की भक्ति मांगूंगा। तो देवर्षि नारद जी बोले, संत का श्राप है, व्यर्थ तो नहीं जा सकता है। बानर भालू तो तुम बन ही चुके हो, अब एक काम करो, विंध्याचल पर्वत पर तो तुम्हारा उद्धार होगा नहीं, तुम सीधे मां नर्मदा जी के किनारे पर जाओ। और माता नर्मदा जी के किनारे पर जहां तवा पुल्लिंग मां नर्मदा जी से मिला हुआ है, तवा और नर्मदा के संगम पर जाकर के तुम तपस्या करो, तो बानर और भालू की योनि से तुम मुक्त हो जाओगे और विशुद्ध संत का रूप धारण करके तुम जीवन पर्यंत मां नर्मदा की भक्ति करोगे और मां नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करोगे। जब दीनता के साथ में उस वैश्वानर नाम के राजा ने बानर भालू के रूप में देवर्षि नारद जी से विनती करी, उपाय बताया कल्याण का, ये वैश्वानर नाम का राजा बानर के रूप में आकर के मां नर्मदा जी के इसी तट पर आ गया जहां पर तवा का माता नर्मदा जी से मिलन हुआ है। और यहीं पर 1000 वर्ष तक रह करके 7 दिन में 4 दिन भालू बन जाए, 3 दिन बानर बन जाए, मां नर्मदा जी में स्नान करे, उन्हीं का जल पीवे। जय मां नर्मदा, जय मां रेवा, दयामयी कल्याण करो मां, जय मां नर्मदा, जय मां रेवा, दयामयी कल्याण करो मां। 1000 वर्ष तक इस बानर भालू ने यहाँ पर तपस्या की है, नाम पड़ा है बानर भालू घाट। और 1000 वर्ष जब तपस्या संपन्न हो गई तो बानर भालू की देह से मुक्ति हो गई और एक महान संत का रूप धारण कर लिया भगवती परात्मा माता नर्मदा जी की महान कृपा से।